हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि आपकी लर्निंग ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। इस बात को समझने से पहले हम कंसंट्रेशन टाइम कर्व को समझ लेते हैं, जिसमें टाइम को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे और कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप कर्व में देख रहे हैं कि शुरुआत में हमारा कंसंट्रेशन बहुत स्लो बढ़ रहा होता है, यानी कि हमें पढ़ने में या कोई काम शुरू करने में जो हायर मेंटल एफर्ट का हो उसको करने में हमें समस्या होती, इस वजह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन होता है और हम काम को शुरू करने से भागते हैं। लेकिन हम कर्व में देख पा रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर हम उस काम को स्वयं को करने के लिए मना लेते हैं। डेविड एलन, जिनकी एक बुक बड़ी फेमस है गेटिंग थिंग्स डन, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया इस प्रोक्रेस्टिनेशन को, ये जो 5 मिनट में अपने आप को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 5 मिनट का अलार्म लगाइए। आप बस अपने आप को इतना मनाइए कि मुझे इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। मैं ऐसा करने के लिए सिर्फ मुझे अगर पढ़ना शुरू करना होता है तो मैं बस 5 मिनट का अलार्म लगाता हूँ कि चलो मैं 5 मिनट पढ़कर देखता हूँ क्या मैं पढ़ पाऊँगा या नहीं। मुझे शॉर्ट्स चलाना छोड़कर पढ़ना शुरू करना है, इसके लिए मुझे एक 5 मिनट के छोटे से ट्रांजिशन की ज़रूरत। अच्छा, इसके बाद रोल में आती है पोमोडोरो टेक्निक। मैंने इसे पढ़ा था स्कॉट यंग की किताब अल्ट्रा लर्निंग में। जिस तरीके से ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज करता है और आपका कंसंट्रेशन आपके टास्क के प्रति बढ़ने लगता है। आप 5 से 10 मिनट के भीतर उस काम को करने के लिए कंसंट्रेट हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब हायर आउटपुट। आप इस समय अपने टास्क से सबसे ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं। कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं। अच्छा, ग्राफ लगभग 20 मिनट के बाद स्टेबल हो जाता है। इसके बाद आपका कंसंट्रेशन ना बढ़ता है ना घटता है, एक सिचुएटेड लेवल पर रहता है, बना रहता है। लेकिन हम ये पाते हैं कि 30 से 35 मिनट के अंतराल में एक कंसंट्रेशन ब्रेक आता है और हमारा कंसंट्रेशन अचानक से धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। सर दर्द होने लगता है, मन करता है यार अब ना पढ़ें, आंखें दर्द होने लगती हैं। इस जगह पर हमारा कंसंट्रेशन लूज होने लगता है और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक। हमें एक बार फिर से वही साइकिल दोहराना है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितना भी देर हमें रेस्ट चाहिए उतनी देर का हमें अलार्म लगाना है। कुछ लोग 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, कुछ लोग 10 मिनट रेस्ट लेते हैं। मैं अपने लिए रेस्ट की टाइमिंग हमेशा 15 मिनट से ऊपर रखता हूँ। अच्छा, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप इस फार्मूला को वापस रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हम ये पाते हैं कि जब हम 20-20 मिनट के सेगमेंट में स्टडी करते हैं तो हमारा वो फ्लो नहीं बन पाता है। लोगों को ये समस्या होती है, यार 20 मिनट में मैं फ्लो नहीं बना पाता हूँ। एंड्रू ह्यूबरमैन यहीं पर रोल में आते हैं। एंड्रू ह्यूबरमैन ने बताया कि जब आपका कंसंट्रेशन कर्व स्टेबल हो गया और अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, उस समय आप फ्लो अटेंड करते हैं और आप कोशिश कीजिए कि इस टाइमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लेकर जाइए। वो कहते हैं आप 1.5 घंटे तक लेकर जाइए, कम से कम 90 मिनट तक लेकर जाइए। And the ideal duration is about 90 minutes. Not exactly 90 minutes, but we can reliably say 90 minutes or less. Okay, it doesn't have to be the full 90 minutes, but trying to push yourself to be able to drop into 2 hours of focus or 3 hours of focus while possible is not really in line with what we know about the underlying biology. बात जायज़ भी है, क्योंकि हम अगर अपनी किताबों में कोई भी लेसन देखते हैं वो 40 से 50 पेजेस का लेसन होता है और 40 से 50 पेजेस के लेसन को लगभग 1 से 1.5 घंटे में कवर किया जा सकता है। यानी कि अगर आप 1.5 घंटे कंसंट्रेटेड रहते हैं तो आप अपनी किताब का कोई भी लेसन कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारा टास्क यहाँ पर ये है कि हम अपने आप को ज़्यादा बोर भी ना करें, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी ना हो और साथ साथ हमारा काम भी मोस्ट प्रोडक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट वे में चला करें। एंड्रू ह्यूबरमैन सिंपल सी इतनी बात कर रहे हैं कि भैया डेविड एलन के 5 मिनट रूल को ट्रांजिशन के जैसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको 10-15 मिनट तो लग जाएगा कि एक मेंटल ऑर्डर से दूसरे मेंटल ऑर्डर में आने में। बाहर से आए हैं, ट्यूशन पढ़ा के बोर हैं या बाहर से काम करके आए हैं, दिमाग खराब है और किताब खोल दिया, पढ़ना शुरू किया, मन ही नहीं लग रहा है। तो ये समय है ट्रांजिशन का। वो 10 से 15 मिनट आपको बिताने हैं ट्रांजिशन में और ट्रांजिशन के बाद जब आपके पास फ्लो आ जाए बस उसे ग्रैब कर लीजिए। आप लगभग 1.5 घंटे तक कंटिन्यू कीजिए, ये एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम तो देखते हैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो 7 घंटे से कम काम ही नहीं करते हैं। 7 घंटे 8 बजे किसी भी ऑफिस में आप जॉब करते हैं, 7 घंटे से कम मिनिमम वर्क 7 आवर है, वो भी मैंने कम बता दिया, 10 से 12 आवर है। तब कैसे कंटिन्यू रखा गया? कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में सजेस्ट करते हैं कि आप अगर कोई भी हायर मेंटल ऑर्डर वाली थिंकिंग का काम अगर शुरू कीजिए तो उसको करने का वक्त कम से कम 7 घंटे होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 7 घंटे कोई काम कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इवन अगर मैं भी 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरी कमर में दर्द,
सब चीज़ें थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, दिखता है। अगर आप एंड्रू ह्यूबरमैन की ये फ्लो वाली टेक्निक को जो 1.5 घंटे तक जाती है, इसको 3 से 4 सेगमेंट तक यूज़ करते हैं तो आप लगभग कार्ल न्यूपोर्ट की डीप वर्क को अटेंड कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने डेली वर्क को कई भागों में बांट रखा है। अगर आप मेरा गूगल कैलेंडर देखेंगे तो उसमें एक सेगमेंट डीप वर्क का है। इस समय मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी तरीके की मेंटल डिस्टर्बेंस ना लूँ। डीप वर्क में मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कॉल्स ना आए, मैसेजेस ना आए, मैं कुछ और ना करूँ, यूट्यूब पर शॉर्ट्स ना देखूँ, किसी से बात ना करूँ। डीप वर्क्स मेरे दिन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। अब डीप वर्क को मैं कई भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे सुबह का टेस्ट, करंट अफेयर, इन सभी पार्ट्स में मैं इसको एक 1.5 घंटे के आवर में डिवाइड कर देता हूँ। और अगर 1.5 घंटे में मेरा कंसंट्रेशन कहीं भी लूज़ होता है तो मैं बस एक काम करता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, कुछ देर अपने भाई से, अपनी मम्मी से बात करता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और वापस पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अगर आप इसमें में से किसी एक पर स्टिक ना होकर इन तीनों टेक्निक को अपनी डिज़ायर, अपनी नीड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं शुरू में पोमोडोरो टेक्निक बहुत इस्तेमाल करता था, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक जो काम मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग का वर्क है, 20 मिनट 25 मिनट के बाद जब मैं रुकता हूँ तो वो जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होता है। इस वजह से मेरे लिए पोमोडोरो टेक्निक कभी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई। हाँ, इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हमेशा इफेक्टिव रहा है। जब भी मेरा कंसंट्रेशन चाहे 10 मिनट पर टूट जाए, चाहे 1.5 घंटे पर टूटता है, मैं अपना एक ब्रेक ज़रूर लेता हूँ। इन तीनों में मेरे लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक रही है एंड्रू ह्यूबरमैन की फ्लो टेक्निक, जिसमें मैं ट्रांजिशन का इस्तेमाल करता हूँ, फ्लो लेता हूँ और कंसंट्रेशन भंग होने पर एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद वापस ट्रांजिशन और वापस फ्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हो सकता है आपको मेरी नोट टेकिंग सीरीज़ पसंद आएगी, आप यहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आप बुक और किताबों के शौकीन हैं तो ज़रूर आपको मेरी बुक क्लब सीरीज़ पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।